नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट आज सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं उनका वायरल क्वेश्चन पेपर ला दिया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों का 80 का 80 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बता देने वाला हूं। तो आप इसे याद कर लीजिए और जाकर सीधे एग्जाम में छाप दीजिए। तो चलिए विदाउट समय वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था जी? तो 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था जी? समाजवाद, सामान्य इच्छा, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता। तो मैं आपको बता दूं कि रूसो सामान्य इच्छा का समर्थक था। सामान्य इच्छा का समर्थक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग जाकर सीधे इसका एग्जाम में छाप दीजिए। यही वायरल क्वेश्चन है, जाकर एग्जाम में इसे छाप दीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि वेस्टिल का पतन कब हुआ? वेस्टिल का पतन कब हुआ जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। जी हाँ दोस्तों, वेस्टिन का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। ये आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का, जाकर फटाफट इसे छाप दीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी को ने वास्को डी गामा की मदद की? भारत आने में किस भारतीय वैज्ञानिक ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद जी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल मजीद जी भारत आने में वास्को डी गामा की मदद की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ जी? तो 1945 में। जी हाँ दोस्तों, 1945 में आपके द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि झारखंड को कब राज्य का दर्जा मिला, यानी कि वह कब पूरी तरह से राज्य बन गया? तो 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ आप लोग का आंसर ही बता रहे हैं ताकि आप लोग जाकर सीधे एग्जाम में छाप दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक एक का आंसर हम आपको बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपिता को जाता है? राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जाता है आपका वुडरो विल्सन। जी हाँ दोस्तों, वुडरो विल्सन इसके अमेरिका के राष्ट्रपति को जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है और जाकर आप लोग छाप दीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया खोज किसने की जी? तो ऑस्ट्रेलिया खोज की कैप्टन कुक। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा तो भारत की खोज की थी, लेकिन कैप्टन कुक जी ऑस्ट्रेलिया खोज की, कैप्टन कुक जी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डियास बार्थोलोमियो ने किसने खोज की? डियास बार्थोलोमियो ने किसकी खोज की थी? तो उत्तम आशा अंतरिप। जी हाँ दोस्तों, उत्तम आशा अंतरिप डियास बार्थोलोमियो खोजते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग एक एक को याद कर लीजिए, नहीं तो लिखकर ही लेकर चले जाइए और इसका राइट आंसर मारकर आ जाइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो टॉमस पेन। जी हाँ दोस्तों, टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगभग मैंने यूट्यूब पर देखा, मतलब वो सही तो क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग गलत आंसर बता रहे थे, तो आपको मैं गलत आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो 13। जी हाँ दोस्तों, 13 उपनिवेश थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी जी? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम इंडिया में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में हुई थी। भारत में इसका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपका समय ज्यादा समझाने में नहीं लेंगे, सिर्फ आप लोगों को आंसर बताएंगे। टीथे क्या है? टीथे क्या है जी? तो टीथे मैं आपको बता दूं कि एक धार्मिक कर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक धार्मिक कर है। टीथे क्या है? तो एक धार्मिक कर है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और जाकर एग्जाम में फोड़ दीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका स्वास्तिक था। जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा
दर्जा दिया गया। तो किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 342। जी हाँ दोस्तों, धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 342। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है जी? तो जिनेवा में है। जी हाँ दोस्तों, श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवे ली। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगवे ली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है? ये ऑप्शन है, इसमें से कौन भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है जी? तो मैं आपको बता दूं कि शिवालिका। जी हाँ दोस्तों, शिवालिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन का हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, यही आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए 23 नंबर क्या है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है जी? तो सांगपो। जी हाँ दोस्तों, सांगपो हम लोग तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरायमन झील कहाँ स्थित है? सरायमन झील कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम चंपारण में सरायमन झील स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है जी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका शाब्दिक अर्थ है शिशु। जी हाँ दोस्तों, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है शिशु। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुल आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इसमें 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, इसलिए आपका 10-10 नंबर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से घटता है। तो डबल क्वेश्चन करें तो 80 नंबर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम है? मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम है जी? तो इसका नाम है काल वैसाखी। जी हाँ दोस्तों, काल वैसाखी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जैवमंडल नीचे कहाँ स्थित है? सिमलीपाल जैवमंडल नीचे कहाँ स्थित है जी? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्थित है ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, ये ओडिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागरमाथा। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागरमाथा, ये नेपाल में इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन का हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको सभी का सही सही आंसर कर देना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र होगा? यानी कि बांग्लादेश को कब इंडिपेंडेंट कर दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश को 17 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर दीजिए, 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। जी दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से श्रीलंका से कौन पृथक करता है? भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है जी? तो इसका राइट आंसर पाक जल संधि। जी हाँ दोस्तों, भारत से श्रीलंका को जो पृथक करता है वो है पाक जल संधि। तो इसका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और इसका राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को कहा जाता है? प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़ा इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वर का कारण है? तीव्र ज्वर का कौन कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, तीव्र ज्वर को हम लोग जीवाणु कारण है इसका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग स्थित है? आगजनी, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए। जी हाँ दोस्तों, आगजनी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आग का लगना। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो आगजनी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। नहीं, सॉरी 4 मिनट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का डी। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन नहीं है जी? भारत, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव। तो हम आपको बता दो कि इसका जो सदस्य नहीं है वो है आपका इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको लग रहा हो कि 29 राज्य हैं, तो इस बात नहीं है। भारत में कुल अब 28 राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अब कुल 28 राज्य ही हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है जी? तो जी हाँ, ब्याज। जी हाँ दोस्तों, ब्याज कहलाता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से क्या श्रम के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सा है जो श्रम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का द्वारा अध्यापन। शिक्षक द्वारा अध्यापन ये आपके श्रम के अंतर्गत आता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है? न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूनतम कैलोरी की मात्रा आपका 2400 कैलोरी है। जी हाँ दोस्तों, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन यानी कि आपको टिफिन समय भोजन दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1995 में। जी दोस्तों, मध्याह्न भोजन की योजना 1995 में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी। इसमें से आपको आधे ही क्वेश्चन बनाने हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनाना है क्योंकि आपके एग्जाम में डबल क्वेश्चन इस साल पूछा जा रहा है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, अदृश्य यानी कि बिना देखने वाली और मौसम की यानी कि समय पर बारिश नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में रबी फसल कौन है? रबी फसल आपको बताना है गेहूं, मक्का, बाजरा, धान। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो रबी फसल की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। जी हाँ दोस्तों, रबी फसल की बात करें तो बाजरा आपका रबी फसल हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? सन 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा जी? तो मैं आपको बता दूं कि भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था 1943 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंकिंग। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है आपका निर्वाह के लिए कृषि। जी हाँ दोस्तों, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है कृषि। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे? शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये थे मॉरिशस के। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो मॉरिशस के शिव सागर राम गुलाम जी थे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए राइट आंसर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 543। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर इसे आप लोग छोड़ ही दीजिएगा, आपके पास डबल विकल्प है ही। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि राज्यपाल को विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी 1/6। जी हाँ दोस्तों, 1/6 51 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें आपको सेट देखने को नहीं मिलेगा, सभी व्यक्ति को एक ही सेट मिलेगा। तो कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन इधर उधर आप में नहीं रहेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आप में भी मिलेगा कि निम्न में कौन अस्थायी सदन नहीं है। यही क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में सेम टू सेम मिलेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी सदन है आपका विधान परिषद। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में
किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी? निम्न में किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है जी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल यारू ज़ेलेंस्की कहाँ का शासक था? जनरल यारू ज़ेलेंस्की कहाँ का शासक था? तो मैं आपको बता दूं कि ये चिली का शासक था। जी हाँ दोस्तों, चिली का शासक था। 56 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। मैं अभी आप लोग का सभी राइट आंसर ही बता रहा हूँ, मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। चलिए 58वां क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त आंग सान सू की किस देश से है? नोबेल शांति पुरस्कार आंग सान सू की किस देश से है? तो ये है आपके पोलैंड से है। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ये बच्चे को पता है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा कितना है? तो 59 का सी 18 वर्ष है। चलिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें। जी हाँ दोस्तों, 42वें द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, 42वें संशोधन द्वारा। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से न्यायपालिका का हिस्सा है कौन है? इसमें जो न्यायपालिका का हिस्सा है तो न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, 62 का ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश से न्यायपालिका का हिस्सा है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए, बबूल। जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का वन का सर्वप्रमुख कोई पेड़ है तो वो है बबूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 का डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विधानसभा का कार्यकाल क्या है? कितने वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका कार्यकाल है 5 वर्ष 8 माह। जी हाँ दोस्तों, भारत में विधानसभा का कार्यकाल माह है 5 वर्ष 8 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स क्या है जी? तो ये एक प्रकार का अति सूक्ष्म जीवाणु है। जी हाँ दोस्तों, एंथ्रेक्स क्या है? अति सूक्ष्म जीवाणु है। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है जी? तो यह है चेन्नई में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में यह स्थित है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है जी? तो यह है केरल का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहीं के लोग हैं तो वो है केरल के लोग। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो केरल में है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान से बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शीतकालीन कृषि से संबंधित है? शीतकालीन कृषि से कौन संबंधित है? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, खरीफ अभी यानी कि जो गेहूं है ये आपके शीतकालीन कृषि से संबंधित है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर 71 का मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू थे। 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है?
कितना आगे है जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये 6 × 1/2 यानी कि 6×2 = 12 प्लस 1 13/2 घंटा आगे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 का सी। चलिए 73 क्वेश्चन है कि निम्न में प्लेग का वाहक कौन है। प्लेग का वाहक कौन है जी, तो ये है चूहा, ऑप्शन नंबर सी 73 का सी, चूहा प्लेग का वाहक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो अपना नाम लिख सके, किसी भी भाषा को लिख सके, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र में और समझ लिख पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है। सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है, चीनी, गेहूं, मिट्टी का तेल, इनमें से सभी। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सॉरी वेरी सॉरी, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा है, गेहूं बेचा जाता है। तो इसका राइट आंसर 75 का बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राजा का संबंध अमूल से है। अमूल से संबंध किस राज्य से है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। 76 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 हो गया, 77 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है जी कि निम्न में से सही युग में है, सही युग में कौन सा है, सुंदरबन तमिलनाडु, पंचमढ़ी उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पंचमढ़ी उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा कब प्रारंभ की गई। स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा कब प्रारंभ की गई, तो की गई थी 1966 में। जी हाँ दोस्तों, 1966 में की गई थी। तो इसका 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आज के एग्जाम में फर्स्ट सेक्शन में जो एग्जाम होगा वही इसमें सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप लोग सीधे जाकर छाप दीजिए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन है, कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, जो साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य दर पर, कुशलता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। जी हाँ दोस्तों, 80 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें 80 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा।